इंदौर में महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं और मौत के मामले में न्यायिक जांच की भी मांग की है। दरअसल इंदौर की चिमनबाग में रहने वाले नगर निगम कर्मचारी ललित पुरोहित पर अपनी पत्नी अमिता पुरोहित को कथित रूप से जहर देने का गंभीर आरोप लगा है। उपचार के लिए उन्हें सुयश अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि दहेज प्रताड़ना, अवैध संबंधों तथा लंबे समय से हो रहे मानसिक एवं आर्थिक उत्पीड़न के चलते यह घटना हुई है। साथ ही आरोप है कि आरोपी पक्ष के परिवार के अन्य सदस्यों की भी इस घटना में भूमिका रही है। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस को शिकायत करने के बाद अभी तक निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। मृतका के परिजन अब निष्पक्ष जांच, आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और न्याय जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, मेरी बहन को ये लोग विवाह के बाद से शुरू से ही प्रताड़ित करते आ रहे हैं और ये लंबे समय से प्रताड़ना चल रही है। और हर बार मेरी दीदी जो है उनको माफ़ कर दिया करती थी और सोचती थी कि ये सुधर जाएंगे, लेकिन स्थितियाँ सुधरी नहीं और बिगड़ती चली गई। इसी क्रम में जो अभी ये घटना हुई 18 तारीख को, तो मुझे जो जानकारी मिली है कि मेरे जीजा जो ललित पुरोहित हैं, उनके कई महिलाओं से अवैध रिलेशन है। उसमें एक महिला जो है जिसका हमें जानकारी मिली है, वो महिला श्री श्याम भोजनालय के नाम से दुकान चलाती है बोलाराम मार्ग पर। उससे इनके कुछ ज़्यादा ही घनिष्ठ संबंध है, उनका नियमित इनका आना जाना है। और ये दीदी की जो दुकान थी उससे जो है पैसा निकाल करके ये अन्यत्र खर्चे करते थे। मारपीट करना, उसको आर्थिक रूप से परेशान करना, दीदी की जो इनकम थी उसको छीन लेना, उसका एटीएम उनके पास रहता था, उसके बैंक डॉक्यूमेंट, इवन दो उसका आधार भी उसके दीदी के पास नहीं रहता था, वो सारे डॉक्यूमेंट वो खुद अपने कंट्रोल में रखते थे। एक तरीके से पूरा होल्ड करके रखा था दीदी पर। बस दीदी दुकान जाती थी और घर आती थी। मेरे नाते रिश्तेदार जहाँ हैं उनके यहाँ किसी से मिलने नहीं दे, मतलब जाते भी थे तो वो मतलब बहुत प्रेशराइज करते थे कि आ जाएं। सास ससुर जो है बहुत अच्छा नहीं रखते थे, प्रताड़ना उनकी भी रहती थी। छीटाकशी करना, तानाकशी करना, प्रोत्साहन देना उसके बेटे को कि अगर वो मारपीट कर रहा है तो करने देना। अभी हमने थाने में कंप्लेंट करी है और उन्होंने भी अरेस्ट किया है अभी कल परसों में, और जिला न्यायालय में उनको पेश करके अभी फिलहाल जेल भेजा है। हमारी मांग है कि पूरे परिवार में चूंकि ये षड्यंत्र हमें नज़र आ रहा है, तो इनसे गहन पूछताछ की जाए और इनके जो है डिजिटल फुटप्रिंट लिए जाएं। सभी के मोबाइल, सभी का लोकेशन, सभी का जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, विशेषकर ललित पुरोहित के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, यूपीआई ट्रांजैक्शन है, उनको अगर ट्रेस किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें बाहर आएंगी और मेरी बहन को न्याय मिल सकेगा। हम बिल्कुल उच्च स्तर तक जाएंगे। हमें हाईकोर्ट जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, हमें उच्चतम न्यायालय जाना पड़ेगा तो हम उच्चतम न्यायालय जाएंगे। और मुझे न्याय में विश्वास है, भारतीय न्याय व्यवस्था पर विश्वास है, और मुझे लगता है कि मेरी बहन को न्याय मिलेगा। मैं संतोष टपरावत, मैं मृतका अमिता पुरोहित का बड़ा छोटा भाई हूँ, तो भोपाल में निवास करता हूँ। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।